नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में युगांधर सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चावल का दाना। और ये युगांधर सीरीज की शायद चौथी कॉमिक्स है। इसके पहले की कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, मैंने एक नया सा अपना शॉपिंग कैटेगरी बनाया है, तो आप शॉपिंग वाले प्लेलिस्ट के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको शॉपिंग वाला कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। उसमें मैंने कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स को ऐड किया है जो कि वर्थ इट है, और आप उससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। जो भी प्रोडक्ट मैंने उसमें इंक्लूड किया है, यानी ऐड ऑन किया है, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ट्रस्टेड हैं, 100% ट्रस्टेड हैं। और उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। तो आप जा कर के एक बार उस कैटेगरी को चेकआउट ज़रूर से करें, और अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। बुक्स की अलग, और स्किन केयर की अलग, और हेयर प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, उसकी अलग मिल जाएगी। और उन सब चीज़ों में आपको बेस्ट चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, चावल का दाना जिसे प्राप्त करना चाहते थे दैत्यों के गुरु एक हाथ, जिसे पाना चाहते थे राक्षसों के गुरु एक टांग, जिसे छीन लेना चाहता था इस कहानी का सबसे रहस्यमय पात्र महाचंडाल। हर कोई चल रहा है अपनी चालें, चावल के एक दाने पर लगी थी दांव पर हजारों जिंदगियां, क्योंकि इस चावल के दाने में छुपा था युगांधर की मौत का राज। चावल का दाना। जी हाँ, हमारा दावा है कि युगांधर का ये दिलकश कथानक आपके दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाएगा। दूर, मीलों दूर तक फैले बर्फ के इस मैदान पर दो धब्बे के समान प्रतीत हो रही थीं वो दो आकृतियां। ओम नमः शिवाय। वातावरण में गूंज रहा था भगवान शिव के जाप का स्वर। शिव के इस प्राचीन शिवलिंग के सामने जाने कितने समय से तप में लीन थी ये दो आकृतियां। ओम नमः शिवाय। जिनमें से एक आकृति थी दैत्यों के गुरु एक हाथ की, और दूसरी आकृति थी राक्षसों के गुरु एक टांग की। यूं लग रहा था मानो दोनों गुरुओं में एक दूसरे से कड़ा तप करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये है दैत्य नगरी, जहां आजकल दूध की तरह निकलता था खून। खून ले लो खून, ताजा ताजा मीठा मीठा खून, मोटे मोटे मानव का खून। हर दिन सुबह होते ही खून वाले आ जाते थे दैत्य नगरी में खून बेचने। क्यों भैया, खून वाले, खून की क्या कीमत है? 1 किलो खून की कीमत सिर्फ 2 तलवारें हैं बहन जी। जी हाँ, खून की कीमत हथियारों से चुकाई जाती थी दैत्य नगरी में। क्या कहा? 2 तलवारों के बदले सिर्फ 1 किलो खून? ये तो बहुत महंगा है भाई। अरे बहन जी, ये मानव का शुद्ध खून है, इसमें किसी भेड़ बकरी का खून नहीं मिलाया हुआ है। ठीक है भाई, ये लो 2 तलवारें, 1 किलो खून दे दो मुझे। अभी लो बहन जी। दैत्य नगरी में खून लस्सी की तरह पिया जाता था। मांस की बोटियां खून से भिगो कर तैयार रखना। जब मैं विद्यालय से लड़ाई झगड़ा करना सीख कर आऊंगा तो खाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तब तक मैं तेरे लिए मानव मांस के पकोड़े बनाकर तैयार कर दूंगी। खून के बदले हर शाम खून वाला ले जाता था हथियारों का जखीरा। जिस दिन इनके दैत्य पतियों को पता चलेगा कि इनकी पत्नियां उनके हथियारों को बेच बेच कर उनके बदले खून पी गई हैं, तो वे अपना माथा पीट लेंगे। बेटा, जल्दी से बड़ा हो जा, फिर हम दोनों अपने दुश्मन दैत्यों की खूब हत्याएं करेंगे। दैत्य नगरी में अगर खून दूध की तरह बिकता था तो यहाँ बिकती थी खोपड़ियाँ। खोपड़ी ले लो खोपड़ी, बच्चे बूढ़े जवान औरत मर्द, हर तरह के मानव की खोपड़ी।
बड़े ही चाव से खरीदी जाती थी खोपड़ियाँ। खोपड़ी वाले भैया, ये खोपड़ी कितने की है? अपने पति की दो जोड़ी पुराने जूते दे दो बहन, वही काफ़ी होंगे। खोपड़ियों के लालच में राक्षस पत्नियां फटे पुराने जूते खुशी खुशी निकाल लाती थी। दो नहीं, चार जोड़ी लो, घर में पड़े पड़े बदबू मार रहे थे। राक्षसों द्वारा बड़े ही चाव से खाई जाती थी खोपड़ियां। अरे, ये किसकी खोपड़ियां ले आई तो नाश्ते में? देखो जी, ये छोटी खोपड़ी तो रायगढ़ के राजा के बचपन की और बड़ी है उसकी जवानी की। खोपड़ी के बदले जूतों से ठेला भर भर कर ले जाता था खोपड़ी खोपड़ी वाला। जब ये राक्षस पति जानेंगे कि हम खोपड़ियों की कीमत में फटे पुराने जूते क्यों लेते हैं तो अपनी अपनी पत्नियों का गला काट देंगे। और इधर ये क्या करने लगे हैं गुरु एक टांग। आज महादेव को कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों से खींच लाएगी मेरी साधन। आज महादेव को कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों से खींच लाएगी मेरी साधना। दहकते अंगारों से भर ली बाल्टी उन्होंने। उफ, अंगारों को पानी के समान उड़ेल लिया अपने जिस्म के ऊपर उन्होंने। हर हर महादेव। धधकते अंगारों का स्पर्श पाते ही जिस्म में पड़ गए मोटे मोटे फफोले। पर उस पत्थर दिल इंसान ने उफ तक ना की और पुनः बाल्टी भरकर अपने ऊपर अंगारे उड़ेल लिए। हर हर महादेव। गुरु एक हाथ भी कम ना थे। तेल खोल गया, बस अब मेरी साधना का अंतिम चरण पूरा होगा। गर्मा गर्म तेल से भर लिया कमंडल और अपने बदन पर पानी के समान डालने लगा वो उबलता तेल। उफ, दर्द का नामो निशान तक ना था उनके चेहरे पर। एक धधकते अंगारों से नहा रहा था, हर हर महादेव, और दूसरा नहा रहा था खौलते तेल से। कैसी थी ये तपस्या, कितना घनघोर महातप था ये। उधर कहीं पर गूंज रहे थे किसी के ठहाके। हमारी चाल कामयाब रही। अब देखना कैसे मैं राक्षस नगरी और दैत्य नगरी का सम्राट बनता हूँ। खून बेचने वाले खून खून खाना के कहे कहे भी बुलंद हो उठे। सच कह रहे हो भाई महाचंडाल। दैत्य औरतों की चटोरी जवान पर हमारे द्वारा बेचा गया खून ऐसा लगा कि उन्होंने खून की कीमत के रूप में अपने पतियों के सारे हथियार मुझे दे दिए। और भाई राक्षस नगरी की औरतें मुझे मूर्ख समझती है कि मैं खोपड़ी की कीमत के रूप में उनसे फटे पुराने जूते मांग रहा हूँ। उन्होंने मसालेदार खोपड़ी का जायका लेने के चक्कर में मुझे पुरानी ही नहीं अपने राक्षस पतियों के नए जूते भी दे डाले। अब जब उन्हें पता चलेगा जूते हथियाने के पीछे हमारा क्या मकसद था तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कही की दुनिया में खोपड़ियों के सौदागर खोपड़धाड़ी का कह कहा भी शामिल हो गया। इधर अस्थि पंजर से हो गए थे दोनों गुरुओं के जिस्म पर नहाते ही जा रहे थे वो तपते अंगारों और गर्मा गर्म तेल से। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। और तभी महादेव प्रकट हो गए, जिनके हाथों से फूटी रश्मियां उनके बदन पर पड़ी और वे भले चंगे हो गए। आपका दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल आपने हमारा जीवन सफल कर दिया। उठो वत्स, हम ये जानने को उत्सुक हैं कि तुम दोनों ने हमारी इतनी कठोर साधना क्यों की। प्रणाम महादेव। दोनों का तप एक चीज के लिए था। भगवान, हम जानना चाहते हैं युगांधर की मौत का राज। युगांधर की मौत? एक टांग के नेत्रों में देखा जा सकता था धधकता ज्वालामुखी। हाँ, युगांधर की मौत, क्योंकि उसी के कारण हमारे गुरु ने वक्त से पहले मौत का चोला ओढ़ा था। यदि वे जिंदा रहते तो हमें उनसे और भी शिक्षा मिलती। एक हाथ के शब्द भी अंगारों की तपन लिए हुए थे। हाँ देव, असमय ही उन्होंने उस तुच्छ मानव युगांधर के लिए मृत्यु को गले लगा लिया था, जो ना तो हमसे शक्ति में ही बड़ा है और ना ज्ञान में। दोनों की बातें सुनकर महादेव शांत स्वर में बोले,
हम तुम्हारी सारी बातें समझ गए, पर हम सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि के विनाशक नहीं। इसलिए हम उसके मौत का राज अपनी जुबान से नहीं खोल सकते। उसे तुम्हें स्वयं जानना होगा। कैसे? जवाब में फैला दिया महादेव ने उस पर। चमक उठा चावल का एक दाना। उछल पड़े दोनों एक साथ। ये क्या मजाक है देव? भला चावल का एक दाना किसी की मृत्यु का राज कैसे हो सकता है? एक चावल के दाने को साधारण दाना इस चावल के दाने को साधारण दाना समझने की भूल मत करो, क्योंकि चावल के इसी दाने पर लिखा है युगांधर की मौत का राज। दोनों ने अपनी अपनी आंखें गड़ा दिए उस दाने पर हमें तो इस चावल के दाने पर आड़ी तिरछी रेखाओं के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, चावल के इस दाने पर लिखी भाषा की लिपि को संसार का केवल एक ही आदमी पढ़ सकता है। कौन है? कौन है वो महादेव? और महादेव ने धमाका सा कर दिया। स्वयं युगांधर। अवाक रह गए, एक टांग एक हाथ। क्या युगांधर? हाँ, तीनों लोकों में सिर्फ युगांधर ही इस चावल के दाने पर लिखे अपनी मौत के राज को पढ़ सकता है। वो भी इस कारण कि युगांधर में समाया है तुम्हारे गुरु की उम्र एवं ज्ञान। अब हम चलते हैं। दोनों के चेहरे पर सवालों का तूफान उठा। युगांधर की मौत का राज स्वयं युगांधर ही पढ़ सकता है, लेकिन वो पट्टा अपनी मौत का राज हमें क्यों पढ़कर सुनाएगा? उसे पढ़ना ही होगा। मेरा शिष्य दैत्यराज भयंकर युगांधर को इतना मजबूर कर देगा कि युगांधर स्वयं चावल के दाने पर लिखे शब्द पढ़कर सुनाएगा। चावल का दाना लेकर चलने लगे दैत्यों के गुरु एक हाथ। अंगारे बरसाने लगी एक टांग की नजरें। ठहरो एक हाथ, जाते कहाँ हो? तुम्हारे कहने में आकर मैंने तुम्हारे साथ कठोर तप किया है। इस चावल के दाने पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तेरा। हक की बात छोड़ एक टांग, तुम अगर मुझसे अब इस चावल के दाने की भीख मांगोगे तो नहीं मिलेगी। द्रुत गति से घूमी एक टांग की बैसाखी। भीख वो मांगते हैं एक हाथ जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। आज तुझसे मैं चावल का दाना भी लूंगा और तुझे पराजित भी करूंगा। बैसाखी लगी एक हाथ के इकलौते हाथ पर और उछल गया चावल का दाना। ओह, जमीन पर आ गिरा चावल का दाना। टूट पड़े दोनों गुरु उस पर। ये दाना सिर्फ मैं ही लेकर जाऊंगा एक हाथ। मेरा शिष्य भयंकर इसे युगांधर से पढ़वाकर उसकी मौत का राज जानेगा। मौत तो उसकी होगी ही एक हाथ, पर तेरे शिष्य भयंकर के हाथों नहीं, मेरे शिष्य आतंक के हाथों। एक टांग ने बैसाखी घुमाया, ताड़। एक हाथ ने भी कमंडल घुमा दिया। एक हाथ। हम दोनों एक दूसरे पर अपनी अलौकिक शक्ति का वार नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ही गुरु के शिष्य हैं और गुरु भाई भी हैं। इसलिए हमारी शक्तियां आपस में एक दूसरे पर व्यर्थ हैं। किंतु ये शक्ति बंधन सिर्फ उन अलौकिक शक्तियों पर लागू होता है जो हमने गुरु जी से पाई है, अपनी शारीरिक शक्ति पर नहीं। कमंडल की दूसरी चोट झेली एक टांग ने बैसाखी पर। इधर दोनों गुरु आपस में लड़ रहे थे, उधर चावल के दाने के पास रेंग रहा था एक हाथ। वो दाना उठाकर दूसरे दो दाने रख दिए उस हाथ ने और वापस चल पड़ा। इधर एक दूसरे का खून का प्यासा दोनों गुरु उस समय एकाएक चौंक उठे जब उनकी नजर पड़ी चावल के दाने पर। अरे ये क्या एक टांग? हमें तो महादेव ने चावल का एक ही दाना दिया था, यहाँ तो अब दो पड़े हैं। ये कैसे हो गया? जरा देख तो एक टांग। मुझे लग रहा है कि इन चावलों पर लिखी भाषा हम पढ़ सकते हैं। अपने अपने चावल के दाने को पढ़ा दोनों ने और माथा पीटने लगे। याद रखो बेवकूफ़ो, दो बिल्लियाँ जब एक रोटी के लिए लड़ती हैं तो मोर्चा बंदर मार के ले जाता है। ओह, हमारा चावल का दाना कोई उठा कर ले गया और हम मूर्ख लड़ते रहें। एक दूसरे को दोष देने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। ये सब तेरे कारण हुआ है।
नहीं, तेरे कारण। और अंततः चल पड़े वे विपरीत दिशाओं में। याद रखना एक टांग, मैं उस चावल के दाने के चोर का पता अवश्य लगाऊंगा, और अगर वो चोर तेरा ही कोई आदमी निकला तो राक्षस नगरी के हर राक्षस के साथ साथ तेरी लाश भी गिरेगी। धोखे का खून तेरी रगों में दौड़ता होगा एक हाथ, और यही शब्द अपने लिए मेरी तरफ से कहे, समझ ले। पंपापुर, जहां आज मनाया जा रहा है बड़े ही हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी का पावन पर्व, गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति की शोभा यात्रा का कार्यभार स्वयं राजकुमारी सैल संभाले थी। गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी की प्रतिमा का सागर में विसर्जन करने के लिए मैंने युगांधर को बुलवाया था, पर वो अभी तक नहीं आया। ढोल मंजीरों के साथ गणपति देवा के जुलूस में नाचते गाते बढ़ रहा था भक्तजनों का टोला। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुझसे बढ़कर कौन, ओ स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तों में प्रभु हमसे बढ़कर कौन, ओ प्रभु हमसे बढ़कर कौन। भक्ति भाव में डूबा भक्तजनों का टोला सागर तट तक पहुंच गया था, और तभी सबकी आंखों में झिलमिला उठे हैरत के सितारे। नहीं, उफ, मंजर ही ऐसा हौलनाक था कि चित्कार कर उठता बड़े से बड़े दिल वाला इंसान भी दहल उठे थे सारे के सारे। खून खाना के रहते तुम ऐसे ही कैसे विसर्जन कर पाओगे गणपति बप्पा का। अब देखना, खून खाना तुम्हारे रक्त से गणपति को पहले प्यार से नहलाएगा, फिर तुम सबकी खोपड़ियाँ काट कर सागर में विसर्जन करेगा, तब कहीं जाकर होगा गणपति बप्पा का विसर्जन। भागो, खून लुटेरा खून खाना आ गया। उफ, ये शैतान आज फिर आ गया हमारे सिर काटने। सैनिकों, आगे बढ़ो। बहुत दिनों से हमें इस दुष्ट चंडाल की तलाश थी। आज ये हमारे सामने आ ही गया। अब गणपति बप्पा से पहले हम इसकी अर्थी को इस सागर में विसर्जित करेंगे। मारो मारो। हथियारों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया खून खाना। जिनके सीने फौलाद के बने होते हैं उन पर दूसरों के हथियारों का कोई असर नहीं होता। और फिर प्रलय ढाती चली गई उसकी तलवार। तुम्हारे कंधों पर रखे हुए तीर मुझे जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। भगदड़ मच गई वहां ये नरसंहार देख। उफ, इतना भयानक राक्षस तो पहले कभी नहीं देखा हमने। खून खाना की तलवार फिर सरसराई। भागने से काम नहीं चलने का, भागना ही है तो पहले अपने सिर मुझे देते जाओ। खून बहते देख कई सिर अपनी तलवार खून बहाते कई सिर अपने तलवार में पिरोए उसने, और गणपति की प्रतिमा की ओर चल पड़ा। अब गणपति बप्पा इन खून सनी खोपड़ियों के रक्त से नहाएंगे। उसी पल रनचंडी सी दहाड़ उठी सैल। नहीं शैतान, नहीं, मेरे जिंदा रहते तू गणपति बप्पा की प्रतिमा को अपवित्र नहीं कर सकता। सैल का भाला गिरा गया उसकी तलवार। उफ, सैल का भाला गिरा गया उसकी तलवार। उफ, सैल के स्वर में धधकते हुए अंगारों से तपिश थी। मेरी तलवार तुझे नर्क की सीढ़ियों पर चढ़ा देगी खून खाना। नर्क की सीढ़ी में चढ़ूंगा? अरे जा जा, तो मुझे नर्क की सीढ़ी क्या चढ़ाएगी? मैंने कभी अपने घर की सीढ़ी तक तो नहीं चढ़ी। सैल का तलवार पकड़ ली मुट्ठी में उस शैतान ने। बहुत तेज चलती है तेरी जबान, पर अब देख मुझ में कितनी शक्ति है। एक घूसा पड़ा सैल के सिर पर। धाड़। सैल का आधा जिस्म नर्म जमीन में जा धंसा। अब तू देख मैं किस तरह गणपति बप्पा को उठाकर पहले खून से नहलाऊंगा, फिर सागर में विसर्जित करूंगा। दुष्ट, तुम्हें ये पाप बहुत महंगा पड़ेगा। शैतान के हाथों ने उछाल दी गणपति की प्रतिमा। उधर मेरी तलवार से कटे मरे लोगों के खून से तालाब सा बन गया है, उसमें जाकर नहाएगी ये प्रतिमा।
मगर प्रतिमा गिरती उस खून भरे तालाब में उससे पूर्व 4 हाथों ने थाम लिया उसे। इन 4 हाथों के मालिकों ने गणपति का जय घोष किया तो गूंज उठा सारा क्षेत्र, गणपति बप्पा मोरया। युगांधर, उठाओ अपनी तलवार और काट डालो शीश उस शैतान का। भगवान का इतना अपमान करने वाले हाथ अब अगर अंजलि भर पानी भी पी लें युगांधर के रहते तो आत्महत्या कर लेगा युगांधर। मगर आप अचानक यहाँ, हमारी बातें बाद में होगी, पहले उसे देखो, वो सैल का सिर काटने जा रहा है। सचमुच सैल की जान खतरे में थी। तेरे हिमायतियों ने गणपति बप्पा को तो अपवित्र होने से बचा लिया, पर तुझे नहीं बचा पाएंगे। जय गणपति बप्पा मोरया। चल चुकी थी तलवार, उड़ने वाली थी अगले पल सैल की कोमल गर्दन, मगर हवा में सनसनाती रह गई तलवार, क्योंकि सैल रेतीली जमीन में उसी पल कुछ और नीचे धंस गई थी। गणपति बप्पा मोरया, ये चमत्कार था गणपति बप्पा के नाम का, जिसका सैल मन में जाप कर रही थी। पहला वार की असफलता से तनिक भी ना घबराया खून खाना। सचमुच तेरे गणपति बप्पा के चमत्कार ने ही तुझे बचा लिया, मगर इस बार कोई चमत्कार नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब मेरी तलवार तेरे सिर में ऐसे घुसेगी जैसे खरबूजे में चाकू घुसता है। अचानक ही एक अन्य तलवार आड़ आ गई, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह, जवाब नहीं तेरा युगांधर, अच्छा हुआ तू भी आ गया। अब यहाँ तुम दोनों की लाशें एक साथ गिरेंगी। ये कॉमिक्स जो है 20 पेज तक आ गई है और पहली बार इस कॉमिक्स का सुपर हीरो हमें देखने को मिला है। यानी ये कॉमिक्स जो है 60 पेज की है और 20 पेज में इस कॉमिक्स के सुपर हीरो यानी युगांधर की पहली बार एंट्री होती है। तो पहले की कॉमिक से कुछ इसी तरह की बनती थी, क्योंकि इसके पीछे की कहानी जो है, स्टार्टिंग कहानी में युगांधर का कोई कैरेक्टर मतलब कोई रोल ही नहीं था, तो उसके बाद की कहानी में युगांधर को आना ही था, तो यहाँ पर हमें युगांधर देखने को मिल रहा है। अब केवल एक ही लाश गिरेगी यहाँ, और वो सिर्फ तेरी लाशों की खून खाना। पर ये क्या, युगांधर की तलवार से उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। कड़क है। हद पर भी युगांधर की बाह पर घाव बनाती चली गई खून खाना की तलवार। जिनकी तलवारों में मौत भरी होती है वो दूसरों की तलवारों से नहीं मरा करते। पलटकर वार किया युगांधर ने। सचमुच तो दूसरों की तलवार से नहीं मर सकता खून खाना। युगांधर ने खून खाना की तलवार झपट ली, क्योंकि तेरी मौत सिर्फ एक तलवार पर लिखी है और वो है स्वयं तेरी अपनी तलवार। युगांधर के शक्तिशाली प्रहार ने खून खाना को यमलोक का रास्ता दिखा दिया था। और तब सैल को धरती से निकालने के पश्चात युगांधर एक हाथ और एक टांग ने पूर्ण श्रद्धा के साथ गणपति को सागर में विसर्जित किया। गणपति बप्पा मोरया। तत्पश्चात अब बताइए आप दोनों महापुरुषों के चरण कमल एक साथ यहाँ कैसे पड़े? मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो गया था कि तुम्हारा खून खाना से युद्ध होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आ गया कि कहीं खून खाना तुम्हें मारकर हमें तुम्हारी मौत के अधिकार से वंचित न कर दे। यही कारण मुझे भी यहाँ खींच लाया, क्योंकि हम तुम्हारी मौत का राज जान चुके हैं और नहीं चाहते कि तुम किसी और के हाथों मरो। क्या कहा? मेरी मौत एक चावल के दाने पर लिखी है? हाँ, पर अफसोस कि वो चावल का दाना किसी तीसरे आदमी ने चुरा लिया है। हम तुझे सावधान करने आए हैं, क्योंकि उस दाने पर लिखी लिपि सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो। अच्छा, विदा। राक्षस नगरी का नया उत्तराधिकारी, राक्षस राज आतंक। लल्ला लल्ला
लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, गुड़िया करे तमाशा। आतंक के दिमाग का जन्म से ही कोई पुर्जा ढीला था। बचपन से आज तक वो गुड्डे गुड़ियों का ही खेल खेलता रहा था। पंडित जी, मेरे इस गुड़िया के साथ ब्याह करवा दो। जो आज्ञा महाराज। मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ और अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लगाने लगा आतंक। उफ, अब की बार ये कैसा राजा मिला है हमें। अब तक तो 2000 मिट्टी की गुड़ियों के साथ विवाह कर चुका है। विवाह की रस्में संपन्न हुई थी कि कक्ष में प्रवेश किया बदहवास सैनिकों ने। महाराज, गजब हो गया महाराज। हमारे राज्य में ना जाने कहाँ से ये गधा आ गया है। इसके पीठ पर एक कागज भी चिपका हुआ है। कागज की इबारत बड़ी ही धमाकेदार थी। राक्षस राज आतंक। मैं जानता हूं कि राक्षसों की युगांधर से वर्षों पुरानी दुश्मनी है। तुम चाहो तो युगांधर को मौत दे सकते हो। उसकी मौत का रहस्य एक चावल के दाने पर लिखा है और वो मेरे पास है। उसकी कीमत है हमारे राज्य का राजमुकुट। कल वन में वो ताज लेकर आओ और चावल का दाना ले जाओ। महाचंडाल। राक्षस राज आतंक ने अपना ताज गधे के सिर पर रखा। हम तुझे ताज देंगे और ताज देकर तेरा सिर ऐसे ही काटेंगे हम महाचंडाल। खच। सैनिकों के होठों की दीवार से खिसका एक सवाल। महाराज, ये भी तो हो सकता है कि ये किसी की चाल हो। ऐसे किसी चावल के दाने का अस्तित्व ही ना हो। उसी पल दरवाजे पर उभरी बादलों की सी गर्जना। ये झूठा नहीं सत्य है। ये झूठ नहीं सत्य है आतंक। युगांधर की मौत का रहस्य उस चावल के दाने में ही छिपा है। आतंक ने फौरन गुड़िया सैनिकों को सौंप दी। ओए, ये सारी गुड़िया यहाँ से उठा कर ले जा। अगर गुरुदेव को पता चल गया कि मैं गुड़ियों के साथ खेलता हूँ तो बहुत डांटेंगे मुझे। जी महाराज। गुरुदेव, अगर ये सच है तो देखना आपका शिष्य आतंक कैसे उस महाचंडाल से चावल का दाना भी लेगा और उसे मौत भी देगा। सेनापति, अपने सैनिकों को तैयार रखो। कल काले वन से महाचंडाल की लाश उठेगी। आक्रमण की तैयारी कैसे करें महाराज? हमारे पास तो जूते भी नहीं हैं। क्या? हाँ महाराज, हमें आज ही पता चला है कि जिन जूतों को पहनकर हम युद्ध लड़ने जाते थे उन जूतों को हमारी पत्नियों ने बेच कर उसके बदले खोपड़ियाँ खरीद कर खा ली हैं। ओह, पिछले कुछ दिनों से हमारे वो जूते गायब हैं। हो ना हो महल की दासियाँ ही उन्हें बेच कर खा गई हैं। खैर, जो भी हो, महाचंडाल से युद्ध करने तो हम अवश्य जाएंगे, चाहे नंगे पांव ही सही। उधर दैत्य नगरी का राजा भयंकर भी सामने खड़े गधे पर चिपका संदेश देख रहा था। महाचंडाल, चावल के दाने के बदले तुम्हें हमारा राजमुकुट जरूर मिलेगा, पर उसे पहनने के लिए हम तुम्हारे कंधों पर सिर नहीं रहने देंगे। इधर महाचंडाल की चीख से थर्रा उठा कक्ष का कोना कोना। नहीं खोपड़धारी, नहीं। खून खाना की जिंदगी का चिराग बुझाने वाले हाथों को काट डालेगा महाचंडाल। खोपड़धारी के चेहरे पर भी मातम भरी वीरांगनी थी। खोपड़धारी के चेहरे पर भी मातम भरी वीरानगी थी। काश एक बार मुझे पता चल जाए कि कौन है खून खाना के खून से अपने हाथ रंगने वाला, फिर उसे पाताल तक नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने को संयम में लाने में थोड़ा वक्त लगा उन्हें। खून खाना का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कल इस चावल के दाने के बदले हमें राक्षस नगरी एवं दैत्य नगरी के राजमुकुट मिलने वाले हैं, यानी कल से दोनों नगरों के शासक हम होंगे। मगर भैया महाचंडाल, ये भी तो हो सकता है कि चावल का दाना हथियाने के लिए वो दोनों हम पर आक्रमण कर दे। मैं जानता हूँ खोपड़धारी, ऐसा ही होगा। वो हम पर आक्रमण अवश्य करेंगे और इसी दिन के लिए हमने तुम्हें एवं खून खाना को दोनों नगरी में खून एवं खोपड़ी बेचने भेजा था। क्या रहस्य छुपा था महाचंडाल की बातों में? इधर युगांधर चिंता मग्न था। एक हाथ एक टांग ने तप करके वो चावल का दाना प्राप्त कर लिया है जिस पर मेरी मौत का रहस्य लिखा है।
इससे पहले कि वो दाना उनके हाथ लगे मैं उसे नष्ट कर देना चाहता हूँ, और इसके लिए तुम्हें एक यज्ञ करना होगा सैल, जिसमें तुम उस चावल के दाने का आवाहन करोगी। मैं आज से ही यज्ञ शुरू कर देती हूँ। कुछ देर बाद पंपापुर में हो रहा था चावल आवाहन यज्ञ। मंत्रों से गूंज रहा था वातावरण। ओम चावल दाना नमः। चावल के दानों के ढेर पर प्रज्वलित थी यज्ञ की पवित्र अग्नि। उधर काले वन में महाचंडाल के सामने खड़े थे आतंक और भयंकर। महाचंडाल, चावल का दाना तो तुमने मुझे देना था, फिर मेरे शत्रु राक्षस राज आतंक को यहाँ क्यों बुलाया? दैत्यराज भयंकर, मैं जानता हूं कि तुम दोनों युगांधर के कट्टर शत्रु हो। तुम्हारी भांति आतंक भी उसके लहू को बहाना अपना परम कर्तव्य समझता है। अब तुम दोनों में से जो भी इस चावल के दाने की सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही इसे पाएगा। भयंकर ने खड़ग निकाल ली। इसकी सबसे ऊंची बोली तो तेरी मौत होगी महाचंडाल। साय से घूमी भयंकर की खड़ग और जा टकराई महाचंडाल से ताड़। पर ये क्या, महाचंडाल के टुकड़े करने की जगह खुद ही टूटकर बिखर गई खड़ग। अरे ये क्या, मेरी खड़ग मिट्टी की कैसे बन गई? मिट्टी के हथियारों से भी भला किसी का कत्ल किया जाता है? कत्ल कैसे होता है ये तुझे मैं दिखाता हूँ। इसी पल महाचंडाल ने फेंक दिए कांच के टूटे टुकड़े। तू तो मेरे पास फटक भी नहीं सकेगा आतंक, तू मुझे क्या मारेगा? तू तो मेरे पास फटक भी नहीं सकेगा, मुझे मारेगा तो क्या? चीख उठा आतंक। मेरे पांव में कांच चुभ गया। महाचंडाल सुरक्षित था अब कांच के टुकड़े के घेरे में। भयंकर, मैं जानता था कि तुम मुझ पर आक्रमण करने की मूर्खता अवश्य करोगे, तभी मैंने अपने भाई खून खाना को दैत्य नगरी में खून बेचने भेजा था, जो हथियार के बदले खून देता था। और उसके बाद जो हथियार तुम्हें मिले वे मिट्टी के थे, वो मैंने ही तुम्हारे राज्य को निर्यात किए थे। महाचंडाल का एक एक शब्द धूर्तता एवं चालाबाज महाचंडाल का एक एक शब्द धूर्तता एवं चालबाजी दर्शा रहा था। और इसी प्रकार मेरे दूसरे भाई खोपड़धारी ने राक्षस नगरी की स्त्रियों को खोपड़ियाँ बेचकर सारे राक्षस के जूते हासिल कर लिए। अतः अब चावल का दाना पाने का एक ही उपाय है, तुम दोनों अपने अपने मुकुट मेरे हवाले कर दो। मुकुट की कीमत हमारे पूर्व राजाओं के दुश्मन की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, उसकी जान हम हर कीमत पर निकालना चाहते हैं। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, अब मैं चावल का दाना किसे दूं और किसे नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ऐसा करता हूँ, इसे तुम दोनों में आधा आधा बांट देता हूँ। महाचंडाल की उंगलियां चावल का दाना तोड़ने ही वाली थी कि गजब हो गया, कि गायब हो गया चावल का दाना। अरे दाना कहाँ गया? यूं देख रहा था महाचंडाल खाली हाथ, मानो हाथ से तोते उड़ गए हों। गायब दाना अब यहाँ था। हम सफल हो गए युगांधर, चावल का दाना यज्ञ की शक्ति से हमारे पास आ गया है। उधर कांच की परवाह ना कर आतंक ने पकड़ लिया महाचंडाल को। बोल, कहाँ है चावल का दाना? मुझे तो खुद हैरानी है कि वो एकाएक मेरे हाथ से कैसे गायब हो गया। आतंक ने क्रोध में भरकर गद्दा उठा ली। दाना गायब हो गया तो अब तेरी जान भी तेरे शरीर से गायब हो जाएगी, इसलिए बता दो। गद्दा का वार खील खील कर देता महाचंडाल का शीश। उससे पूर्व भी फिजा कांप उठी एक आवाज से। ठहरो। पलटा और हैरान रह गया आतंक। गुरुदेव एक टांग, गुरुदेव एक हाथ। हाँ आतंक, ये सचमुच निर्दोष है, क्योंकि चावल का दाना अब युगांधर के पास चला गया है। उछल पड़े तीनों। क्या? हाँ हाँ भयंकर, चावल का दाना प्राप्त करने के लिए उन्होंने चावल आवाहन यज्ञ किया था। ये सब हमने अपनी दूरदर्शी शक्ति का प्रयोग करके जाना है। और महाचंडाल, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे भाई खून खाना का खून भी युगांधर नहीं किया है। क्या? युगांधर, तू बड़ा भाग्यशाली है कि तेरी मौत मेरे हाथ में आकर भी निकल गई। अब तू हरगिज नहीं बचेगा रे युगांधर।
युगांधर से उस चावल के दाने पर लिखा राज पढ़वाया कैसे जाए। तुम सोचो, एक हाथ और एक टांग। युगांधर से अपने भाई खून खाना की हत्या का बदला लेने के लिए महाचंडाल अपनी चाल स्वयं चलेगा। उधर उधर युगांधर वो चावल का दाना देखने के लिए उत्सुक था। दिखाओ सैल, मैं भी तो देखूं कैसा है मेरी मौत का राज। उठाते उठाते हाथ से फिसल गया दाना, ओह, और जा गिरा नीचे लगे चावलों के ढेर पर। उफ, ये क्या हो गया। इस चावल के ढेर में से हम वो चावल का दाना कभी ना ढूंढ पाएंगे। क्या चावल आवाहन यज्ञ से भी नहीं मिलेगा वो दाना? नहीं, क्योंकि इस प्रकार से यज्ञ इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक बार कर सकता है। सैनिकों, इस चावल के ढेर में से तुम्हें चावल का एक ऐसा दाना ढूंढना है जिस पर कुछ लिखा है। चाहे कितना भी समय लग जाए, वो चावल का दाना मिलना ही चाहिए। उफ, ये तो भूसे में से सुई ढूंढने जैसा काम सौंप दिया गया है हमें। उधर राक्षस राज आतंक खेल रहा था अपना मनपसंद खेल। बहुत दिनों से मैंने विवाह का खेल नहीं खेला, आज खेलूंगा। सज गई गुड्डे गुड़ियों की बारात। सेनापति, पंडित जी को बुलाओ, आज हम इस गुड़िया से विवाह करेंगे। आज पंडित जी नहीं, तुम्हारा विवाह हम कराएंगे आतंक। अरे बाप रे गुरुदेव, आज तो जमकर डांट पड़ेगी। मगर उस वक्त तो हैरान रह गया वो जब डांट के बदले कुछ और सुनने को मिला। तुम विवाह जरूर करोगे, पर इस मिट्टी की गुड़िया से नहीं, बल्कि जीती जागती राजकुमारी से। और वो कन्या होगी शांति देश की राजकुमारी और युगांधर की मुंहबोली बहन चारू। पर गुरुदेव, राजकुमारी चारू भला मुझ जैसे बदसूरत राक्षस से विवाह करने को क्यों राजी होगी? शायद तुम अपने पिता का वरदान भूल गए, जो उन्होंने तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर दिया था। मुझे याद है गुरुदेव, उन्होंने कहा था कि जिस स्त्री के पास विवाह का संदेश भेजूंगा वो कभी ना नहीं करेगी। तो समझ दो, उस वरदान के प्रयोग में लाने का समय आ गया है। उधर महाचंडाल के चेहरे पर आग नाच रही थी। युगांधर, 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 ये नाम हमारे सीने में सूल की भांति चुभ रहा है। खोपड़धारी, जब तक हम अनुज खून खाना की हत्या का बदला नहीं ले लेंगे, उसकी आत्मा हमें धिक्कारती रहेगी। हमें वो चावल का दाना प्राप्त करना होगा खोपड़धारी, जिस पर लिखा है युगांधर की मौत का राज। लेकिन भैया, वो चावल का दाना तो चावलों के ढेर में जा मिला है, अब हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? इस काम में चुग्गा हमारी मदद करेगा। वाह भैया, आपने अति उत्तम उपाय सुझाया है। चुग्गा अपनी पैनी दृष्टि से भूसे में से सुई तक निकाल देता है, वो अवश्य ही ये काम कर देगा। इधर युगांधर के चेहरे पर उठ रहा था हैरत का गुब्बारा, और उठता भी क्यों ना। सैल ने उसे खबर ही जो ऐसी सुनाई थी। क्या कह रही हो सैल, कल चारू विवाह कर रही है? हाँ युगांधर, मुझे भी अभी संदेश मिला है। वो चाहती है कि उसकी डोली पंपापुर से जाए। किंतु अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के इतना बड़ा निर्णय कैसे कर लिया उसने, और उसका विवाह किससे हो रहा है? ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया युगांधर। अब तो बारात आने पर ही पता चलेगा हमें। अगले दिन पूरा पंपापुर सजा हुआ था किसी दुल्हन की भांति, किसी अप्सरा की भांति लग रही थी दुल्हन के वेश में सजी चारू। चारू, अब तो बता दे मेरी बहना, कौन है तेरे सपनों का राजकुमार? अभी नहीं दीदी, ये राज तो आपको बारात आने पर ही पता लग पाएगा। युगांधर भी असमंजस में था। महाराज, क्या आपको भी अपने होने वाले वर के विषय में चारू ने कुछ नहीं बताया? वो बहुत जिद्दी है। हमने लाख पूछा, पर उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हर दिमाग में हथौड़े सा बज रहा था एक ही सवाल, कौन है चारू का पति? किससे विवाह होगा चारू का? आश्चर्य का पटाखा दैत्य नगरी में भी फूटा था। आए, आतंक की शादी का निमंत्रण पत्र। वो शांति देश की राजकुमारी चारू से विवाह कर रहा है, और चारू युगांधर की मुंहबोली बहन है। इसका मतलब एक टांग बहुत तगड़ी चाल चल रहा है। कैसी चाल गुरुदेव? ये हम तुम्हें समय आने पर बताएंगे भयंकर। फिलहाल जल्दी करो, हम आतंक की बारात में चल रहे हैं।
राक्षस राज आतंक की बारात के आगमन की सूचना पहुंच चुकी थी युगांधर और सैल तक। राजकुमारी साहिबा बारात आ गई। सच। आओ सैल, देखते हैं कैसी है चारू की पसंद। बारात के आगमन की खबर ने हर पांव में पंख लगा दिए थे। ना जाने कौन होगा चारू का वर। चारू ने अवश्य ही अपने लिए बहुत सुंदर वर चुना होगा। फिर अचानक सबकी आंखों में मंडरा उठे हैरत के सितारे। नहीं नहीं, कारण था महल की ओर पूरे गाजे बाजे के साथ आती राक्षसों की बारात। आज मेरे यार की शादी है, गाओ रे साथियों, नाचो रे बारातियों, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राक्षसों की बारात जरा धूम से निकले, गलियों से चौबारे से जरा झूम के निकले। युगांधर की बहन का विवाह एक राक्षस के साथ होने जा रहा है और युगांधर का खून ना खोले ये तो हो ही नहीं सकता। खबरदार, अगर ये बारात एक कदम भी और आगे बढ़ी तो यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दूंगा। बोल उठे राक्षस गुरु एक टांग। युगांधर, इस शुभ घड़ी में नंगी तलवार लेकर बारात का रास्ता रोकना अच्छा नहीं होता। सेहरा उतारकर राक्षस राज आतंक भी चीखा। और फिर हमें कोई जबरदस्ती यहाँ बारात लेकर नहीं आए हैं। स्वयं चारू ने मुझे विवाह के लिए पसंद किया है। आर्तनाद सा कर उठा युगांधर। नहीं, सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, पर चारू विवाह के लिए तुम्हें पसंद नहीं कर सकती, कभी नहीं। इसी पल एक हाथ ने छीन ली युगांधर की तलवार, जो 100% नारी का हाथ था। ये सच कह रहे हैं युगांधर भैया? हतपर्ब जड़वंत भौचक्का युगांधर देखता रह गया चारू को। चारू, हाँ युगांधर भैया, मैं धरती को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैंने राक्षस राज आतंक को स्वयं विवाह के लिए पसंद किया है। दयनीय सी हालत हो गई उसकी। दुख के अतिरेक से वो खंभों से अपना माथा फोड़ने लगा। नहीं नहीं, कह दो चारू, ये झूठ है। कह दो मेरी बहन, ये झूठ है। एक टांग एक हाथ ठहाका लगा उठे। एक टांग, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इसकी आंखों में आंसू देख मेरे दिल को बहुत ठंडक मिल रही है। चारू की जिद के आगे कुछ न कर सका युगांधर। विवाह की रस्में संपन्न होने लगी। फेरों का वक्त हो गया है युगांधर, आंसू पोंछ लो, क्योंकि तुम्हें कन्यादान करके भाई होने का फर्ज भी निभाना है। अपने ही क्रोध की तपन से तड़प रहा था युगांधर। होठों पर आग थी और दिल में था तूफान। नहीं महाराज, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जिनके हाथ काटने को हर पल मेरी तलवार तड़पती रहती है, उन्हीं खूनी हाथों में मैं अपनी मुंहबोली बहन चारू का हाथ कैसे दे सकता हूँ? कैसे महाराज, कैसे? विधि के विधान को कौन टाल सकता है युगांधर? ये फर्ज तो तुम्हें निभाना ही होगा, दिल पर पत्थर रखकर। अपनी बहन का कन्यादान करते हुए युगांधर, अब तो तू मेरा साला बनने जा रहा है। क्या अभी भी मेरे खून का प्यासा रहेगा तू? मेरी तलवार मानवता के हत्यारों को इस धरती से मिटते वक्त रिश्तों की दीवार से नहीं रुक सकेगी। मेरी तलवार मानवता के हत्यारों को इस धरती से मिटाते वक्त रिश्तों की दीवार से नहीं रुक सकेगी। चारू का हाथ राक्षस राज आतंक के हाथ में देने ही जा रहा था कि गूंज उठी एक आवाज, ठहरो। थम गए जहां के तहां सब के सब। ठहरो युगांधर, मैं राक्षस राज आतंक का गुरु हूँ और गुरु को पिता के समान माना जाता है, और कोई भी विवाह बिना दहेज के संपन्न नहीं होता। दहेज? हाँ, दहेज, यानी कन्या का वधु पक्ष द्वारा उपहार स्वरूप दी जाने वाली वो वस्तुएं जिनसे वर वधु का जीवन सुचारू रूप से चल सके। बोलो, तुम दहेज में क्या दे रहे हो? पंपापुर नरेश आगे बढ़े। गुरु एक टांग, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपनी बेटी को बिना दहेज दिए विदा करेंगे? जरा जाकर देखिए तो महल के बाहर 1000 हाथी, 3000 अश्व, 5000 बैल, 10,000 ऊंट और हीरे जवाहरातों से भरी 100 गाड़ियां तैयार खड़ी है चारू के दहेज स्वरूप। हमें वो सब नहीं चाहिए पंपापुर नरेश। क्या? हाँ राजन, धन दौलत हमारे लिए व्यर्थ है।
हमें दहेज में केवल चावल का दाना चाहिए। गुरु एक टांग की मांग सुनकर चकरा उठा वहां उपस्थित हर व्यक्ति। क्या चावल का दाना? जबकि क्रोध से बिपर उठी सैल। नहीं, वो चावल का दाना तुम्हें नहीं मिलेगा एक टांग। विवाह से लेकर दहेज तक की तुम्हारी सारी चाल अब हमारी समझ में आ रही है। यदि ऐसी बात है तो फिर ये विवाह भी नहीं होगा। ठहरिए गुरु एक टांग, मेरी बहन की बारात वापस नहीं जाएगी। आपको दहेज में चावल का दाना ही मिलेगा। पर युगांधर, ये चावल का दाना नहीं, तुम्हारी मौत मांग रहे हैं। तो क्या हुआ सैल? बहन की खातिर मरने वाले में कोई पहला भाई नहीं हूँगा। तो क्या हुआ सैल? बहन की खातिर मरने वाला मैं कोई पहला भाई नहीं होऊंगा। चल पड़ा युगांधर चावल का दाना लाने। इधर पंपापुर में सैनिक अभी तक चावल का ढेर खंगालने में जुटे हुए थे। हर चावल को ध्यान से देखो, वो चावल मिलना ही चाहिए। इसी पल उस चावल को ढूंढने की चिंता मत करो बछड़ो। चुग्गा वो चावल का दाना पलक झपकते ही ढूंढ निकालेगा। अगर कुछ करना ही है तो अपनी जान की फिक्र करो, जो पल भर बाद ही चुग्गा लूटने वाला है। धधक उठे सैनिकों के जिस्म। चुग्गा आ बैठा चावलों के ढेर पर। वो चावल एक पल में ढूंढ निकालेगा चुग्गा, जिसे ये सैनिक महीने भर में भी नहीं ढूंढ पाते। युगांधर भी चिंता के भंवर में उलझा हुआ उसी ओर आ रहा था। कैसे दे पाऊंगा मैं अपनी बहन को दहेज? मुझे यकीन है कि वो सैनिक अब तक चावल के ढेर में से वो चावल का दाना नहीं ढूंढ पाए होंगे। अचानक ठिठक गए उसके कदम। उफ, ये क्या? सारे सैनिक मरे पड़े हैं और चावलों के ढेर पर वो पक्षी सा कैसा बैठा है? अचानक चुग्गा खुशी से झूम उठा। ढूंढ लिया जी, ढूंढ लिया। मैंने चावल का दाना ढूंढ लिया। आखिर यूं ही नहीं है मेरा नाम चुग्गा, चुगने में माहिर हूं मैं। ओह, तो ये भी उसी चावल के दाने के चक्कर में आया है। पर अब ये जीवित वापस नहीं लौट पाएगा। मौत बनकर चुग्गा के सामने आ खड़ा हुआ युगांधर। चुग्गा, तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, बदले में मैं भी तेरी मौत आसान कर दूंगा। चुग्गा भी कहाँ कम था। चल हट पीछे, बड़ा आया मुझे मौत देने वाला। उफ, चुग्गा, मेरी बहन के विवाह की शुभ घड़ी निकली जा रही है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वो चावल का दाना मुझे दे दे। तेरी बहन के लिए तो और भी वर मिल जाएंगे युगांधर, पर मुझे वो चावल का दाना दोबारा नहीं मिलेगा जिस पर तेरी मौत का रहस्य लिखा है। नहीं, रुक जा चुग्गा। युगांधर को अपना संसार लूटता नजर आया, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, कुछ नहीं। इसी पल हवा को चीरता चला आया एक वीर। इसी पल हवा को चीरता चला आया एक तीर और चुग्गा की गर्दन को भेदते चला गया और मुंह से टपक पड़ा चावल का दाना। ये सब किया था राक्षस राज आतंक ने। युगांधर, चावल का दाना लाने में जब तुमने इतनी देर लगा दी तो मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं यहाँ आ गया। ये चावल लो युगांधर, और बताओ इस पर क्या लिखा है। नहीं युगांधर, ऐसा मत करना, वरना ये पापी तुम्हारी मौत का राज जान जाएगा। पत्थर की तरह सख्त हो गया था युगांधर का चेहरा। मेरी बहन की खुशी, यदि मेरी मौत है तो ये मौत मुझे कबूल है सैल। आखिर क्या था वो राज? इसी पल दैत्यराज भयंकर कर गया एक भयानक हरकत। खबरदार युगांधर, चावल के दाने पर लिखा राज तुम मेरे सिवा किसी और को नहीं बताओगे, वरना मैं सैल की गर्दन जमीन पर गिरा दूंगा। हिंसक स्वर में कह उठा आतंक भी। युगांधर, वो राज तुम केवल मुझे बताओगे, अन्यथा मेरी बारात चारू को ब्याहे बगैर वापस लौट जाएगी। दोनों गुरुओं में भी तनी तनी हो गई। एक हाथ, अगर हमें मालूम होता तुम और तुम्हारा शिष्य भयंकर बारात में ये बखेरा खड़ा करेंगे तो हम कभी तुम्हें बाराती बना कर ना लाते हैं। रहने दो एक टांग, रहने दो। मुझे तुम्हारी चाल का शुरू से ही आभास था कि दहेज में तुम चावल का दाना ही मांगोगे। हम तुम्हें दहेज में चावल का दाना मांगे, हम चाहे दहेज में चावल का दाना मांगे या गेहूं की बोरी, तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है एक टांग, मतलब है
क्या मैं नहीं जानता कि किस तरह तुम्हारे शिष्य आतंक ने अपने माता पिता से मिले उस वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके फलस्वरूप ये जिस भी लड़की से विवाह करने को कहेगा वो तैयार हो जाएगी। एक हाथ अपनी जुबान ज़्यादा लंबे मत करो। उसे उसे मारने का सौभाग्य मेरे शिष्य आतंक को ही प्राप्त होगा और किसी को नहीं। युगांधर के कानों में भी पड़ा था उनका कहा एक एक शब्द। ओह, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि चारू ने आतंक को वर के रूप में क्यों चुना, क्योंकि उस पर आतंक के वरदान का असर था। अगले पल गूंज उठा युगांधर, बंद करो ये झगड़ा, इस बहस से कुछ हल नहीं निकलने वाला। मैं तुम दोनों को अपनी मृत्यु का राज बताने को तैयार हूँ, पर उसे जानने के लिए आतंक को चारू को अपने वरदान से मुक्त करना होगा और भयंकर को सैल को छोड़ना होगा। मुझे मंजूर है, मुझे भी। मैंने कौन सा इससे विवाह करना था। ये सब चाल तो हमने तेरी मौत का राज जानने के लिए चली थी न चारू। जा चारू, तू वरदान मुक्त है। दोनों उस महावीर से जा लिपटी। भैया, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मेरी बहन, सब ठीक है। सैल, तुम चारू को लेकर जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। सैल और चारू के जाने के पश्चात युगांधर ने बताया अपनी मौत का रहस्य। एक था मुंह और दो थे हाथ, दोनों ना थे किसी के साथ। हाथों के उगाए पांव, भागा तब मुंह छोड़ के गांव। अब तुम मुंह के दांत ले आओ, मारो शत्रु खुद बच जाओ। तुम सब मेरी मौत का राज सुन लिया है। अब जिसकी समझ में ये पहले आए वो मेरी मौत का प्रबंध कर सकता है, क्योंकि मेरी मौत का रहस्य इसी पहेली में छुपा है। एक था मुंह और दो थे हाथ। क्या अर्थ निकल सकता है इस पहेली का? पहेली ने चकरा कर रख दिया सबके सिर एक साथ। अचानक एक टांग ने हर्ष भरी चित्कार निकाली, आओ आतंक, मैंने उस पहेली का अर्थ समझ लिया है। पर युगांधर तो यहाँ खड़ा है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वहाँ जहाँ से युगांधर की मौत के रास्ते निकलते हैं। गुरुदेव, वे तो जा रहे हैं। आप भी जरा दिमाग चलाइए और पहेली का हल ढूंढकर युगांधर के मौत का रहस्य बताइए मुझे। सब्र करो भयंकर, बस थोड़ा सा समय और लगेगा हमें इस पहेली को हल करने में, फिर हम भी चलते हैं। उधर महाचंडाल को सारी घटना की खबर दे रहा था खोपड़धारी। क्या कहा खोपड़धारी? युगांधर की मौत का रहस्य एक पहेली में छिपा है। हाँ, और वो पहेली इस प्रकार है। एक था मुंह, दो थे हाथ, दोनों ना थे किसी के साथ। हाथों के उगाए पांव, भागा मुंह तब छोड़ के गांव। अब तुम मुंह के दांत ले आओ, मारो शत्रु खुद बच जाओ। उछल पड़ा महाचंडाल खुशी से। अगर यही पहेली है तो समझो हमने हल कर ली। सच, हाँ सच। और अब युगांधर को हम अपने हाथ से मौत देकर खूनखाना की मौत की कीमत वसूल करेंगे। आओ चलो मेरे साथ। जंगल के बीचों बीच बना महागुरु का आश्रम। इसी आश्रम में युगांधर के शरीर को अपनी उम्र प्रदान कर स्वर्गवासी हो गए थे महागुरु। महागुरु के बारे में जानने के लिए पढ़ें युगांधर की पहली कॉमिक्स युगांधर, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आश्रम में आज तक रखी हुई महागुरु की लाश, विभिन्न प्रकार के रसायनों के लेप आज तक इस लाश को खराब होने से बचाए हुए हैं। उधर हैरत का मारा आतंक गुरु एक टांग के साथ। गुरु एक टांग, आपने अगर युगांधर की पहेली का हल ढूंढ लिया है तो मुझे भी बताइए। तो पहेली बोल, मैं हल बताता हूँ। एक था सिर और दो थे हाथ, यानी एक सिर तो हो गए हमारे महागुरु और दो हाथ हो गए उनके शिष्य, यानी एक टांग एवं एक हाथ। आगे बोल। दोनों ना थे किसी के साथ, यानी मैं एवं एक हाथ कभी एक दूसरे के दिल से मित्र नहीं रहे, न अब हैं न आगे रहेंगे। हाथों के उगाए पांव, यानी हमारे तुम जैसे शिष्य बन गए। यहाँ तुम्हारी उपमा पांव से ही है। भागा सिर तब छोड़ के गांव। सिर यानी महागुरु ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब तुम सिर के दांत ले आओ। ये यहाँ सिर की उपमा महागुरु से है और दांत उनके शरीर की हड्डियों को कहा है। मारो शत्रु खुद बच जाओ, यानी उनकी हड्डियों के शस्त्र बनाकर युगांधर को खत्म करके स्वयं बच सकते हो। पहेली का अर्थ जानकर आतंक ने आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा ली। उफ,
चावल के दाने पर लिखी इस पहेली को हल करना सचमुच मेरे लिए असंभव था, लेकिन मैंने हल कर ली और एक हाथ भी हल कर चुका होगा। इसलिए पहले हमें महागुरु की अस्थियों से शस्त्र तैयार करके युगांधर को तुम्हारे हाथों मारना है। सचमुच गुरु एक हाथ भी यही बताते आ रहे थे भयंकर को। भयंकर, पहेली का हल तो हमने ढूंढ लिया है, अब मजा तो तब है जब हम महागुरु की अस्थियों से शस्त्र बनाकर युगांधर को खत्म कर दें। लेकिन हमने ये छोटा रास्ता पकड़ा है ताकि हम एक टांग एवं आतंक से पहले महागुरु के आश्रम तक पहुंच जाए। आश्रम के द्वार से जिस पल अंदर प्रविष्ट हुए गुरु एक टांग एवं आतंक, उसी पल आश्रम के खिड़की से अंदर आए गुरु एक हाथ एवं भयंकर। भूखे भेड़िए समान गुर्रा उठे दोनों। खबरदार एक टांग, महागुरु की लाश को भी हाथ भी मत लगाना। महागुरु की अस्थियों से शस्त्र मैं बनाऊंगा और उस शस्त्र से युगांधर को मारने का श्रेय मेरा शिष्य भयंकर लेगा। वाह जी वाह, महागुरु क्या केवल तेरे ही गुरु थे, मेरे नहीं? मेरा भी इस लाश पर उतना ही हक है जितना तेरा है। आतंक, बढ़ आगे और लाश उठा ले। आतंक आगे बढ़ा, साथ ही झपटा भयंकर भी। आतंक, इस लाश पर सिर्फ हमारा हक है। अब इस लाश पर उसी का हक होगा जिसकी भुजाओं में फौलाद भरा होगा। ना तो भयंकर 19 था और ना ही आतंक 21। दोनों तरफ के पलरे बराबर थे। गुत्थम गुत्था हुए दोनों जा गिरे महागुरु की लाश पर और बुरी तरह चौंक पड़े। नहीं, ये कैसे हो सकता है? महागुरु की लाश कहाँ गई? वाकई महागुरु की लाश गायब थी। यहाँ तो पत्थर पड़ा है। गुरुदेव की लाश कहाँ है? चारों यूं हकबकाए से खड़े थे जैसे दुनिया लुट गई हो उनकी। इधर युगांधर आंधी तूफान सा दौड़ता आ रहा था अपना अमोद रथ। और तेज दौड़ो अमोद, कहीं वे दुष्ट महागुरु की अस्थियां पाने के लिए उनकी लाश के साथ खिलवाड़ न कर बैठे। अचानक ही रथ के पहियों को थाम लिया किसी की मजबूत भुजाओं ने। कुछ समझने से पूर्व वसुंधरा की गोद में था युगांधर। हमलावर को देखते ही कांप उठा युगांधर। कौन हो तुम? खोपड़धारी, खून खाना का छोटा भाई, वही खून खाना जिसे तूने गणपति बप्पा के सामने मौत दी थी। तेरी मौत की पहेली को मैंने भी छिप कर सुना था भाई। महाचंडाल को जब बताया तो वह चुटकी में उसका अर्थ जान गया। महाचंडाल उधर महागुरु की लाश के बदले आतंक और भयंकर से राजमुकुट मांग लेगा और इधर मैं तेरी खोपड़ी को अपनी माला में सजाऊंगा। ओह, यानी महागुरु की लाश को एक हाथ और एक टांग से खतरा नहीं, खतरा है तो महाचंडाल से। अमोद, मेरी तलवार फेंको। अमोद ने तलवार खींची और सिर झटकाकर उछाल दी। युगांधर लपका तलवार की तरफ, मगर बीच में खोपड़धारी ने ठोकर जड़ दी। मुझे तेरी तलवार का नहीं, तेरी भुजाओं का जौहर देखना है युगांधर। सुलग उठे युगांधर के नेत्र, फड़क उठी भुजाएं, दहकते शोले बनकर निकले शब्द। तो फिर आ खोपड़धारी, देख तेरी भुजाओं का जौहर। ये भुजाएं मानवता के दुश्मनों को कैसे सफाया करती है। आ शैतानियत से लबालब भरी थी उसकी हंसी। तेरी जौहर भरी भुजाएं खोपड़धारी इसी तरह काट डालेगा। कटा पेड़ उठा लिया युगांधर ने। तेरे इरादों पर तेरे ही खून के छींट डालेगा अब युगांधर। कटा पेड़ उछाल दिया खोपड़धारी पर। ले संभाल मेरा वार। उफ, अब खोपड़धारी की भुजाएं युगांधर के कब्जे में थी। मेरी भुजाओं की ताकत का पता चला अब तुझे। उखाड़ ली उसकी दोनों भुजाएं। आज के बाद तू मेरी भुजाओं का जौहर देखने को सपने में भी नहीं सोचेगा। दूर से ही देखकर कोई भी जान सकता था कि उस चिता पर रखी लाश सिर्फ महागुरु की ही है। आओ आओ, एक टांग एक हाथ, आओ। देखो, मैंने 10 युग कनस्तर देसी घी से उस चिता की लकड़ियों को तर कर दिया है। अब बस आग लगाना बाकी है। महाचंडाल, हाँ वो महाचंडाल ही था जिसे ढूंढते ढूंढते ढूंढ ही लिया था उन चारों ने। एक टांग की गुर्राहट उभरी। महाचंडाल, उस चिता को आग देने से पहले अपनी चिता के लिए भी तो लकड़ियां बीनकर घी से तर कर लो। मेरी चिता
मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें इस चिता पर रखी महागुरु की लाश की कितनी ज़रूरत है। एक टांग आगे बढ़े। हाँ, वो लाश हमें चाहिए, हमें दे दो वो लाश। गुरु एक टांग, आजकल तो किसी की जिंदगी में मुफ्त में नहीं मिलती और तुम लाश मुफ्त में मांग रहे हो। तभी भेड़िए से गुर्राहट निकली आतंक ने। क्या चाहिए तुम्हें महागुरु की इस लाश के बदले? मुझे चाहिए राक्षस नगरी का सिंहासन, मुझे चाहिए दैत्य नगरी का शासन। जल्दी बोलो, दे सकते हो या नहीं? मुंह में घी भरकर मसाल पर फेंका और धधक उठी वो। एक लाश के बदले तुम राक्षस नगरी का राजा बनना चाहते हो और दैत्य नगरी पर हुक्म चलाना चाहते हो, सिर्फ एक लाश के बदले। बच्चे, ये कोई अहरे गहरे की लाश नहीं, तुम्हारे गुरुओं के गुरु की लाश है। और इस लाश की अस्थियों को शस्त्र बनाकर तुम लोग राक्षसों एवं दैत्यों के सबसे बड़े दुश्मन युगांधर का क्रियाक्रम करना चाहते हो। अपने को सब मालूम है। एक टांग ने सलाह दी। आतंक, इसे अपना राजमुकुट दे दो। तुम भी अपना राज्य दांव पर लगा दो भयंकर, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने एक साथ अपने अपने मुकुट महाचंडाल के कदमों में फेंक दिए। लो, आज से तुम दैत्य नगरी के शहंशाह हो और राक्षस नगरी के राजा भी। दोनों हाथों में मुकुट पहनकर कह कहे बुलंद करने लगा महाचंडाल। मैं एक साथ दो नगरों का शासक बन गया। उसी पल बिजली सी कौंधी एक तलवार और खचाक, दोनों हाथ कट गए उसके। ये था युगांधर। महागुरु की लाश को अब तुम में से कोई भी नहीं छू पाएगा और ये दोनों मुकुट भी किसी के सिर पर नहीं सजेंगे। युगांधर, तुमने मेरे हाथ काट डाले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा तो क्या, मैं तो तेरे मजले भाई खोपरधारी की भुजाएं भी उखाड़ चुका हूं। ये सुन आपे से बाहर हो गया महाचंडाल का क्रोध। नहीं, कंधे की टक्कर जोरदार थी। गिरा युगांधर और चढ़ गया उस पर महाचंडाल। युगांधर, तेरे लिए तो मेरे पांव ही काफी होंगे। आ, आ। इधर मौका पा आतंक झपटा लाश की तरफ। युगांधर का ध्यान महाचंडाल से लड़ने में लगा है। यही अवसर है महागुरु की लाश पाने का। मगर उसका सोचना व्यर्थ निकला, क्योंकि सामने कोई और भी था। वो लाश सिर्फ मैं चिता से उतारूंगा, अपने गुरु एक हाथ के लिए नहीं। मैं अपने गुरु को दिया वचन पूरा करूंगा। युगांधर का अंत मेरे हाथों होगा। भिड़ गए दोनों के हथियार अब। मैंने भी अपने गुरु के सामने युगांधर की लाश डालने का वादा किया है। तेरा वादा तो तब पूरा होगा ना, जब तू चिता तक पहुंच महागुरु की हड्डियों से शस्त्र बना पाएगा। धाड़ आ। इधर युगांधर ने महाचंडाल को उछाल फेंका। तेरे पांव में अभी इतना बल नहीं आया है कि युगांधर का सिर कुचल सके तू। जा गिरा वो घी के कनस्तरों पर। भड़ाम। घी उस पर ऐसा धार बनकर गिरा कि धब। नहाता चला गया शुद्ध देसी घी से वो। इधर युगांधर ने मसाल उठा ली। अब इससे पहले कि वे दोनों शैतान लाश प्राप्त करने की चेष्टा करें, महागुरु की चिता को अग्नि दे दूंगा मैं। चीख उठे एक हाथ एक टांग उसी वक्त। भयंकर आतंक, आपस में लड़ना भिड़ना छोड़ो। देखो, युगांधर चिता को आग लगाने जा रहा है। दोनों झपट पड़े युगांधर पर। महागुरु की चिता को तू आग नहीं दे पाएगा युगांधर, उससे पूर्व हम तुझे खड़े खड़े फूंक देंगे। जलती हुई मसाल घुमा दी युगांधर ने। उस चिता को अग्नि देने का कर्तव्य मेरा है और मैं उसे अग्नि देकर रहूंगा दुष्टों। दूसरों के ऊपर घी का कनस्तर ही उछाल फेंका। तुमने कभी जल से स्नान नहीं किया तो क्या, आज तू घी से स्नान करके शुद्ध हो जा। मसाल की लपट पकड़ ली घी ने। नहीं, धधक उठा भयंकर। अब तो उसे राख बनने से भगवान भी नहीं बचा सकता था। इधर भाग कर चढ़ गया चिता पर घी से भीगा महाचंडाल। आ युगांधर, जला इस चिता को। इस चिता के साथ जब मेरे जैसे दुष्ट की चिता भी जलेगी तो तेरे महागुरु की चिता अपवित्र हो जाएगी और अपवित्र चिताओं की आत्माएं नरक में भटकती रहेगी मेरे साथ। उफ, ये तो सचमुच महागुरु की आत्मा को भटकती आत्मा बना देना चाहता है। उनकी चिता पर स्वयं को
जलाकर। इधर आतंक की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि चीता को आग दे युगांधर, मेरी गद्दा उसकी कमर तोड़ देगी। गद्दा हवा में लहराई। युगांधर ने फुर्ती से बचाया स्वयं को, पर चीता पर खड़ा महाचंडाल ना बचा सका खुद को। उफ, ये गद्दा तो सचमुच मेरी कमर ही तोड़ देती। धाड़ चीता चीता से गिर पड़ा गद्दा का जबरदस्त चोट खाकर महाचंडाल। उधर युगांधर ने उसके उसके घी से नहाए शरीर को दिखा दी मसाल। तेरे अपवित्र शरीर चीता पर रखकर जलाने लायक नहीं है। धधक उठा महाचंडाल भी। यही वो पल था जब आतंक चीता की तरफ बढ़ा। अब युगांधर तो क्या, मुझे स्वयं यमराज भी चीता से महागुरु की लाश उतारने से नहीं रोक सकता। पर भूल थी वो उसकी, क्योंकि युगांधर चित्कार कर उठा था, आतंक रुक जाओ। युगांधर की भुजाओं पर जलते महाचंडाल का शरीर देख कांप गया आतंक। नहीं, गूंज उठे तभी एक हाथ एवं एक टांग के स्वर। आगे बढ़ो आतंक, उतार लो महागुरु की लाश, युगांधर कुछ नहीं कर सकता। मगर अब तक आतंक पर फेंक चुका था युगांधर महाचंडाल की दहकती लाश। महाचंडाल, अगर तुम मौत की अंतिम घड़ी में आतंक को अपने साथ मौत के रास्ते पर ले जाओ तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, वरना तुम एक भटकती आत्मा बनकर रह जाओगे। धधकते महाचंडाल ने आतंक को अपने पांवों में जकड़ लिया। युगांधर ठीक कह रहा है, अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं, तो क्यों ना अपनी आत्मा की मुक्ति का प्रयास करूं। धाड़ तड़प उठा आतंक, छटपटाया दर्द से, पर ना छूटा महाचंडाल का सिकंजा। छोड़ मुझे दुष्ट। नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों साथ मरेंगे। देखते ही देखते दोनों जलकर राख हो गए। जल गए मुझे मारने वाले। अब युगांधर के हाथ में थी मसाल, एक टांग एवं एक हाथ, तुम्हारा सारा खेल खत्म हो गया। अब मेरे साथ आकर अपने गुरु की लाश को अग्नि प्रदान करो। ये तो बच गया एक हाथ, पर हमें अपने गुरु की लाश को अग्नि देने का कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। आओ। तीनों ने मसाल पकड़ चीता को आग दी। धधक उठी चीता और साथ ही धधक उठे इन दोनों के शब्द भी। युगांधर, बेशक आज का योद्धा भी तू ही बना है, पर तेरी मौत का एक ही रास्ता खत्म हुआ है अभी, इसलिए ये मत सोचना कि तू बच गया। तुझे मारने का हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक तेरे जिस्म में हमारे गुरु की जान है, उनकी उम्र है तेरे शरीर में। चल पड़ा युगांधर, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, एक हाथ एवं एक टांग, क्योंकि इसी बहाने मेरे यहाँ तो धरती से पापियों का थोड़ा बहुत बोझ तो कम हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और इस कॉमिक्स, ये थोड़ी पुरानी कॉमिक्स है, इसकी लिखावट देखेंगे तो थोड़ी सी तिरछी टाइप की लिखावट है। मतलब इसकी लिखावट बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, थोड़ी तिरछी करके ये लिखी गई है, जिससे कि कोई कोई शब्द जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और चूंकि हम लोग थोड़े जल्दी में पढ़ते हैं, इसलिए कहीं कहीं मिस्टेक्स हुई है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और आप मैनेज कर लेना। तो चलिए इसके आगे की कॉमिक्स देखते हैं। युगांधर की आगे की कॉमिक्स कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। ये विनाश की कॉमिक्स है। विनाश अल्फा का बेटा एवं चेतावनी की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब आ रहा है विनाश का नया विनाशकारी कॉमिक्स तो इसके बाद हम विनाश की सीरीज को शुरू करेंगे। विनाश भी काफ़ी अच्छा सुपर हीरो है। हवलदार और 6 शेरनियाँ। चमत्कार को नमस्कार। ये युगांधर की शायद से अगली कॉमिक्स है। सूर्य ग्रहण के समय लहू सागर के गर्भ में प्रकट होना था एक चमत्कार, यानी एक दिव्य सिंहासन, जिस पर बैठने वाला इंसान पूरी पृथ्वी को अपने मुट्ठी में कर सकता था। लेकिन उस दिव्य सिंहासन को लहू सागर के तट पर लाने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ युगांधर ही प्राप्त कर सकता था। तब कुछ शैतानों ने फैलाया अपना जाल, फांसा युगांधर को, और युगांधर मजबूर हो गया उनके लिए वो सिंहासन लाने के लिए। मगर युगांधर सिंहासन लाया किसके लिए? नागासुर जहरीला, दानवराज फरसा,
या फिर असुर कलपुर्जा के लिए। ये जानने के लिए पढ़े युगांधर का चमत्कारी कॉमिक्स चमत्कार को नमस्कार। जब ये कॉमिक्स पढ़ें तो आपका एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, वरना आपका मज़ा खराब हो सकता है। और ये है घुसा खाओ सेहत बनाओ। ये कुर्क बांड की कॉमिक्स है, जो कि ये हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। और ये है चमत्कार को नमस्कार कॉमिक्स, जो कि 8 रुपये के कॉमिक्स है। और इसके पेज जो है लगभग 30 पेज होंगे। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।